इस दोनों पति पत्नी से, जिसको इन्होंने पूछा कि मैं आपके पिताजी से मिला हूं, वो नवाब पटौदी के बारे में बात कर रहे थे। जिस दिल्ली में आप हैं, ये मुलाकात कर रहे हैं, उस दिल्ली को लाशों की ढेर में तब्दील करने वाला व्यक्ति, इतिहास के क्रूरतम व्यक्तित्व में से एक, इतिहास के क्रूरतम व्यक्तित्व। वैसे तो बहुत सारे क्रूर व्यक्तित्व आपको जब इतिहास खंगालेंगे तो मिलेगा, लेकिन मुगलों में और विदेशी आक्रांताओं में अगर क्रूरतम किसी को कहेंगे जिसने लाशों का ढेर लगा दिया, इसी दिल्ली शहर को नेस्तनाबूद कर दिया, खून की नदियां बहा दी बिना किसी अपराध के, एक लुटेरा, उस लुटेरे के नाम पर, उस लुटेरे के नाम पर मैं हैरान, हमारे देश के सनातनी प्रधानमंत्री शायद भूल गए होंगे, ये याद रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि अगर लाते तो खैर बोलता, कुछ पूछते। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन उस लुटेरे व्यक्ति तैमूर लंग के नाम पर इस करीना कपूर और इस सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। ये कौन सी सोच है? क्या राज कपूर आज अगर जिंदा होते तो क्या राज कपूर ये नाम रखने देते? आज उनका बेटा रणधीर कपूर, जिसकी बेटी करीना कपूर है, जिसकी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर है, रणधीर कपूर की मती मारी गई है, या आज उसकी मां बबीता जो सिर्फ पैसे को रिश्ता समझती है। बहुत संक्षेप में सिर्फ मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो करिश्मा कपूर को आप देख रहे हैं, इसकी कभी अभिषेक बच्चन के साथ शादी होने वाली थी, और इसकी मां इतनी क्रूअल है, करिश्मा की मां बबीता, ये लेडी ने औकात पहले जांचनी महत्वपूर्ण समझी कि पैसा क्या है, कितना पैसा है, बाप का पैसा क्या है, इसके पास कितना पैसा है, और पैसा केंद्र बना करिश्मा और अभिषेक के शादी नहीं होने में। लेकिन आज ये बबीता अपने दामाद को एक बार ये नहीं पूछा कि चलो भाई हमारी अच्छा ये जो शादी हुई उसमें बबीता की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि पटौदी खानदान की बहुत बड़ी मिल्कियत है, बहुत जमीन है पटौदी के पास, भोपाल से लेकर के ये दिल्ली के करीब में जो पटौदी पैलेस है वहां तक में। तो ये जो पटौदी के खानदान में जो इंसर्ट करवाया अपनी बेटी को सिर्फ पैसे के बल पे, वरना जिसका बेटा बेटी स्वयं शादी के लायक हो, आज तो खैर 8-10 बरस हो गए शादी को, खैर अभी तक ये दूसरी शादी में ही चल रहा है, पता नहीं कब ये शादी तोड़ेगा, कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन चूंकि ये बबीता की बेटी है, हो सकता है बड़ी आसानी से छोड़े नहीं, और अगर छोड़ेगी तो बहुत कुछ बर्बाद करके ही उसे जाने देगी। बर्बाद से मतलब है कि पटौदी खानदान की बहुत सारी संपत्ति की वो मालकिन होगी, तभी उसे वो जाने देगी। तब फंस गए हैं माननीय सैफ अली खान साहब। लेकिन सैफ अली खान से किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक लुटेरे के नाम पे, एक मर्डरर के नाम पर, एक हत्यारे के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा
आपने इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये क्रूरता, ये मानसिकता, ये पाशविकता, इस पाशविकता को ओढ़े ये शख्स प्रधानमंत्री से मिल रहा है। और इसकी मां रविंद्रनाथ टैगोर की रिलेटिव है, शर्मिला टैगोर। इसकी मां ने भी, जो उस बच्चे की दादी है, एक बार भी सवाल नहीं उठाया। शर्मिला शादी के बाद शर्मिला पटौदी नहीं हुई। मंसूर अली खान पटौदी नाम था शर्मिला के हस्बैंड का, सैफ के पिता का। उन्होंने अपना टाइटल नहीं बदला, उनका टाइटल शर्मिला टैगोर ही रहा, आज तक शर्मिला टैगोर ही है। लेकिन वो शर्मिला टैगोर की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पोते का नाम किसी हिंदू नाम पर रखवाए। मुस्लिम नाम पर भी बहुत सारे नाम ऐसे हो सकते थे जो अच्छे नाम हो सकते थे, लेकिन तैमूर ही रखा गया। औरंगजेब भी नहीं, तैमूर रखा गया। एक ऐसा क्रूरतम लुटेरा, हत्यारा, जिसके नाम लेने से सिहरन हो जाती है, उसके नाम पर उस बच्चे का नामकरण हुआ। और हमारा बौद्धिक समाज चुप है, वो दादी चुप है, वो नाना चुप है, कपूर खानदान का एक एक व्यक्ति चुप है। सॉफ्ट पावर को हमने, राज कपूर साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ा बयान दे रहे हैं कि जिस वक्त में सॉफ्ट पावर के बारे में दुनिया नहीं जानती थी, राज कपूर साहब ने जी पूरी दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में बता दिया जी। तो जैसे हमारे बुद्धि विशारद माननीय प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही राज कपूर साहब थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये याद ही नहीं रहा कि एक स्ट्रांग पावर को भी ब्रांड करने की कोशिश हुई उसी खानदान से। पहले तो सॉफ्ट पावर हुआ, सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी, और रोमांटिक गाने, आर्ट, कला, इसको लेकर के बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि सॉफ्ट पावर को उन्होंने स्टैब्लिश किया, मार धाड़ नहीं था। लेकिन उन्हीं के खानदान के, उन्हीं की पोती अपने बच्चे का नाम तैमूर रख रही है। हमारे प्रधानमंत्री को ये तो ध्यान में ही नहीं आया। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने इसका जिक्र क्यों किया? जिस तन्मयता के साथ आप तैमूर की मां से मिल रहे हैं, राज कपूर जी से, राज कपूर के परिवार के बतौर मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको स्वागत करना चाहिए, राज कपूर की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कोई हमें बताएगा कि सुशांत के परिवार वालों ने क्या गुनाह किया है? उनकी 4 बहनों ने क्या गुनाह किया? उनके पिता ने क्या गुनाह किया? दिशा के पैरालाइज्ड मां बाप ने क्या गुनाह किया? प्रधानमंत्री जी, फिल्म स्टार से मिलने का शौक है, आप जाइए। आज आप अभी कुंभ में हैं, कल संविधान पर भाषण देंगे आप, देना चाहिए आपको। लेकिन एसएसआर के लिए सीबीआई खड़ी कब होगी? एसआईटी रिपोर्ट कब देगी?
कोर्ट कब सुनवाई शुरू करेगी, कोर्ट कब गुनहगार को सजा देगी, नहीं देगी। चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, उनका लड़का अपियर हो रहा है। रिया चक्रवर्ती मौज कर रही है, नए बॉयफ्रेंड को भी जानकारी है कि नए बॉयफ्रेंड को भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट बाइपोलर कर दिया है, क्योंकि वो अब दूसरे लोगों को बोलना शुरू कर दिया है कि वो बाइपोलर है। रिया चक्रवर्ती वही काम कर रही है जो उसने सुशांत के साथ किया। पहले पूरे परिवार से रिश्ता तोड़वाया, अब वो अपने नए दोस्त के साथ यही काम कर रही है। वो अपने परिवार से ही उसका रिश्ता तोड़वा दिया। रिया चक्रवर्ती मौज कर रही है, उनका भाई मौज कर रहा है। श्यामल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी कहां है, कोई